बहुत अलग, बहुत अलग। कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि गांव के अंदर ये विकास हो सकता है। वो सोच लेकर हमने काम शुरू किया। सिर्फ वोट मैनेजमेंट का पैसा मैं कह सकता हूँ कि आज हमारी जो गठबंधन की सरकार है, इससे पहले जो सरकारें रही, मैं बिल्कुल उनको कभी भी डिबेट में बिठा लीजिएगा आप, जो उस टाइम में रहे हों, सिर्फ और पैसा गली नाली और चौपालों के लिए एक किस्म से कहूँगा वोट मैनेजमेंट के लिए पैसा दिया जाता था, उनको खुश करने के लिए पैसा दिया जाता था। एक व्यवस्थित तरीके से कह सकता हूँ कि काम का, मान लीजिए मैं उदाहरण देना चाहूँगा, कोई हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर के कोई चौपाल बननी है, भवन बनना है, उसके लिए 5 लाख 7 लाख दे दिया, कोई उसका एस्टिमेट नहीं होता था, बिल्डिंग आती अधूरी पड़ी रहती थी, बिल्डिंग बन गई, दरवाजे नहीं है, दरवाजे हैं तो उस पर फ्लोर नहीं लगे, फ्लोर तो बिजली की फिटिंग नहीं है, आधी अधूरी बिल्डिंगें होती थी, कोई भी काम कंप्लीट नहीं होता था। सरकार ने बड़े बदलाव किए, व्यवस्था परिवर्तन, टेंडर प्रोसेस में इसको लेकर आए और सिर्फ गली नाली चौपाल पर गाँव का विकास ना रुके, ये हमने सुनिश्चित किया। 9 सूर्य कार्यक्रम हम लेकर आए, 4000 बिल्डिंगें हमने चिन्हित की थी। उसमें जो फिजिबिलिटी जिनकी पाई गई करीबन 2900 कुछ का आंकड़ा है, उसमें से 1207 के आसपास लाइब्रेरी को रेनोवेट करके बनाने जा रहे हैं। बड़ा कदम तो देश के प्रधानमंत्री जी ने भी हरियाणा प्रदेश की इस पहल को अडॉप्ट किया और पूरे देश में लागू किया। इंडोर जिम, जिसके लिए शहरों की तरफ लोग भागते थे, उन बिल्डिंगों को रेनोवेट करके उसके अंदर हम जाना जा रहे हैं। महिला संस्कृति भवन, ग्रे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, आपने देखा होगा जोड़ों के हालात क्या थे, उस पर जो आंकड़ा पहले 350 का था 2015 से लेकर, उसमें हम प्रोग्रेस दे पा रहे थे। जो 18,000 में से 11,800 पॉइंट पोल्यूटेड हैं, उसमें से पहले फेज में जो ज्यादा पोल्यूटेड थे हमने 3900 कुछ का आंकड़ा उठाया, उसमें से लगभग 2,500 में काम चले हुए हैं और इसी फाइनेंशियल ईयर में हम उस आंकड़े को पूरा करके सेकंड फेज की तरफ बढ़ेंगे। फिरनिया, विद्यालय डिलाइट, कभी किसी ने सोचा गाँव का बाईपास, फिरनी बाईपास ही होता है, उसको HRDF से 3 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री की थी। हमारा शिव धाम, चारों सुविधाओं के साथ लैस करके देना। पार्क की व्यवस्था, पार्क को व्यायामशाला बना के देना। पहले मैं घोषणा थी 1000, उसमें से हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, उनको भी हमने 1000 को कंप्लीट करके और 1000 और इस बजट सेशन में सबके एस्टिमेट बन गए, थ्रू टेंडर के वो काम करने जा रहे हैं। मंत्री जी, एक सवाल है कि गाँव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, उसको, उन चीज़ों को यूज कितना किया जा रहा है? जैसे हमारे यहाँ कचरा शेड बन रहे हैं, पिछले 3 साल से जो बने पड़े हैं वो बंद पड़े हैं, नए दोबारा बनाए जा रहे हैं, उनको चलाया कैसे जाएगा? इस तरह की नए नहीं दोबारा बनाए करने की जो बातें कही गई थी, उन पॉइंटों को लेकर चर्चा करेंगे। और आप लोगों ने जो फंड हमारा PRI का आपका ऑन इनकम से हो, पंचायत का या जो पर कैपिटा आपका पहले था, आपके जिले में, आपके ब्लॉक में, आपके विलेज में जो पर कैपिटा फंड आया है, और जो 22-23 के बाद 23-24 का जो पैसा जो पहले क्वार्टर में आता था, जनवरी में रिलीज करेंगे, लेकिन ये पैसा सारा का सारा आपका पहले क्वार्टर आ चुका है, जो 2 क्वार्टर को इकट्ठा आपके गांव तक, ताकि आप पूरे साल का अपने ग्राम पंचायत हो, हमारी समिति हो, हमारी जिला परिषद हो, अपना पूरा एक उस बजट के को देखते हुए अपने डेवलपमेंट प्रभारियों को वाइड डास के साथ में जो काम का डिवाइडेशन हमारी जिला परिषद को, समिति काम गाँव में ही होना है, चाहे जिला परिषद के सदस्य करें, हमारी हाउस करे, हमारी ब्लॉक समिति के सदस्य करें, चाहे हाउस करे, इन कामों को अलग अलग सरकार ने करने का काम किया कि एक दूसरे के साथ कीजिए काम दोनों तीनों बॉडियों के द्वारा या मनरेगा के द्वारा करवा दिया जाता है, शिकायतें इससे खत्म और पैसे का सदुपयोग हो। और साथियों, जो एक जिला परिषद और हमारी बात की कुछ अन्य और छोटी मोटी मांग थी, उन सबको हमने कंप्लीट किया। और आपने आज जो यहाँ आने पर स्वागत किया, उसके लिए मैं सभी हमारे ब्लॉक समिति के सदस्य साथियों का, प्रधान जियों का, हमारे जिला परिषद के सदस्य साथियों का, प्रधान जी का, आपका सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हम खुश है हरियाणा का नागरिक और खास तौर से गांव देहात में रहने वाला नागरिक, उसका रीजन मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि पहले जो डेवलपमेंट का पैसा था वो खुर्द-बुर्द होता था। आज सरकार ने सुनिश्चित कर दिया, बिचौलियों को खत्म कर दिया, पैसे की जवाबदेही कर दी। भाई पैसा अगर डेवलपमेंट के लिए गया है, वो पैसे की जवाबदेही हमारे चाहे कर्मचारी अधिकारी हैं, चाहे हमारी छोटी सरकार, हमारी पंचायतें हैं, चाहे हमारी समितियां हैं, चाहे हमारी जिला परिषद है, चाहे हमारा विधायक है, और चाहे हमारी सरकार में मंत्री है, और चाहे मुख्यमंत्री जी, हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि जनता का पैसा जनता के डेवलपमेंट के लिए समयबद्ध तरीके से गुणवत्ता के साथ लगे और उसका लाभ लोगों को मिले। इसलिए मेरा ये मानना है, जो गांव का विकास चाहता है उसमें ना ही तो कोई नागरिक उससे असंतुष्ट है और ना ही कोई हमारी पंचायत, हमारे सरपंच असंतुष्ट है। कुछ लोग, जिनके आप जो सवाल आपका है, कुछ लोग
उसमें उस पैसे को डेवलपमेंट की तरफ ना बढ़ाते हुए, मैं तो ये कह सकता हूँ उनके इंटरेस्ट क्या है वो तो कभी सवाल उन्हीं से कीजिए। बहुत से हमने अभी चिन्हित करने शुरू किए हैं जो ये पैसा गया था। अगर इंटेंटली जिन पंचायतों ने गांव का डेवलपमेंट रोकने का कार्य किया है, पंचायती राज एक्ट में कानून में प्रावधान है, कार्रवाई बढ़ती है। चाहे कोई कर्मचारी अधिकारी हो, चुने आदमी, किसी का भी अधिकार नहीं है कि हम हमारे प्रदेश या मेरे गांव, किसी भी प्रदेश किसी गांव की कोई डेवलपमेंट रोकने का कार्य करें। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आम जनता में जवाब बीच में जाएंगे। जो कार्य ये बदलाव व्यवस्था परिवर्तन ने किया है, पैसे की जवाबदेही आम जनता, गाढ़े खून पसीने की कमाई का जो पैसा है वो अब डेवलपमेंट पे लग रहा है, वो किसी की जेबों में नहीं जा रहा है, वो हमने रोकने का काम किया है और उसके रिजल्ट आपको धरातल पर आने नजर हो गए। जो ई टेंडरिंग प्रणाली से कार्य शुरू हुए हैं, जो कार्यों को हमने बांटने का काम किया है, जिला परिषद को हमने स्ट्रेंथनिंग देने का काम की, ब्लॉक समिति को हमने ताकत देने की काम किया है, पंचायतों को ताकत देने का काम किया। और जो फंड लेने के लिए बिचौलियों के माध्यम से ये चंडीगढ़ मंत्रियों की कोठियां ढूंढते थे, आज वो पैसा डायरेक्ट इनके अकाउंट में जाता है। दूसरे गाँव में ये एक सेंटर जो हमारा सफाई अभियान है, इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसके तहत एक बजट गांव को भी साफ सुथरा करने के लिए हमारी स्टेट को मिला है। उसके अंदर जो सेग्रीगेट के लिए जो आप जिस शहर की बात कर रहे हैं, कूड़ा प्रबंधन के लिए डोर टू डोर फैसिलिटी से एक बजट हमारे गांव को मिलता है। ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि प्रॉपर 100% इम्प्लीमेंटेशन में अभी कुछ दिखते हैं। जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ बात है, लेकिन उसको भी हमने मीटिंग ली, हर मीटिंग में आज का एक पॉइंट, आज के एजेंडे में पॉइंट है, उसको भी हमें हमारे सरपंचों को ही अधिकार देकर, भाई सरपंच ही अपने गांव में जो उसने सफाई कर्मचारी रखने, पहले एक बार इसका सेंट्रलाइज भी सरकार ने प्रयास किया था कि हम सेंट्रलाइज करके दें, लेकिन इतना बड़ा सिस्टम है उसको सेंट्रलाइज हम मैनेज नहीं कर पा रहे थे। जो हमारे पास फीडबैक आया, सरपंचों के हर गाँव में सरपंचों के माध्यम से गाँव की सफाई हो। आने वाले समय में देखेंगे पूरा प्रबंधन भी शहरों की तर्ज पर हम शहरों की तरफ इसको बढ़ाने जा रहे हैं।